भाई आजकल हर दूसरा बंदा विटामिन खा रहा है। कोई इम्यूनिटी बूस्टर ले रहा है तो कोई प्रोटीन ले रहा है तो कोई हर्बल कैप्सूल ले रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है ना कि ये जो मेडिसिन है, ये जो हम लोग खाते हैं, ये मेडिसिन है या फिर फूड है, ठीक है। और इनको बनाता कौन है? तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स फार्मा कंपनी के बारे में। ओके, सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्टिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आगे न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनियाँ होती क्या है, उनकी बेसिक कंसेप्ट आने के लिए। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती है जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो मेडिसिन जैसा होता है पर मेडिसिन होता नहीं है, मतलब वो ड्रग होता नहीं है, ठीक है। ये जो होता है डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करता है, बल्कि डिजीज जो है ना उसको, डिजीज क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है और सप्लीमेंट में मतलब काम करता आता है, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे खाने से पूर्ति नहीं होती है तो सप्लीमेंट लोग लेते हैं, ठीक है। सिंपल और मतलब शॉर्ट में देखें तो, मतलब इसी को इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड डेराइव्ड प्रोडक्ट दैट ऑफर मेडिसिन और हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब यही है जो यहाँ ऊपर बताया, उसी को मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बता दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी भी आते हैं, जैसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसको न्यूट्रास्यूटिकल्स फार्मा कंपनियाँ बनाती है। ओके, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट में हो गया, जैसे आपका विटामिन हो गए, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन सब की टेबलेट हो गई। ओके, और उसके बाद से आपका हो गया विटामिन D3 का सॉर्स, सचेत, कैप्सूल, ये सारे बनाती है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें ओमेगा 3, जिसको फिश ऑयल भी बोलते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें बनाती है न्यूट्रास्यूटिकल्स में, कैल्शियम मतलब हर एक चीज़ बनाती है न्यूट्रास्यूटिकल्स। जो लोग, हम लोग को खाना से पूर्ति करना चाहिए, तो खाना में बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मिल पाता है ये वो, तो फिर वो लोग डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं लोग। अब यहाँ बात करते हैं कुछ मतलब कि फंक्शनल फूड, इनके कुछ फंक्शनल फूड बनाती है, जैसे हाई प्रोटीन बिस्किट बनाती है, ड्रिंकिंग बनाती है, फोर्टिफाइड क्रिसोल, ठीक है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये सारी चीज़ें बनाती है। ओके, कुछ हर्बल एंड प्लांट बेस्ड भी बनाती है, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, ठीक है, शिलाजीत हो गया, उसके बाद से ग्रीन टी एक्सट्रेट हो गया, कुरकुमीन कैप्सूल हो गया, ठीक है, जिनसिंग उनसिंग मोरिंगा, इन सारी चीज़ों को बहुत कुछ बनाती है, जिसकी हर्बल ब्रांड है, ठीक है। अब कुछ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन भी बनाती है, जैसे वे प्रोटीन। आजकल हर एक लोग जा रहे हैं जिम तो खा रहे हैं क्या, वे प्रोटीन, मास गेनर भी ले रहे हैं, तो कुछ प्री वर्कआउट ड्रिंकिंग भी लेते हैं। ओके, यही सारी लेते हैं, क्रिएटिन भी लोग आजकल ले रहे हैं। ओके, जो जिम वाले होते हैं होंगे उनको पता होगा ये सब लेते हैं। उसके बाद से हम बात करें कुछ मेडिकल न्यूट्रिशन, जैसे जो डिजीज स्पेसिफिक के तौर पर बनाते हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए अलग हो गया, ठीक है, रीनल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए अलग पाउडर बनाते हैं, वेट लॉस फार्मूला के लिए अलग पाउडर बनाते हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कुछ इंडिया के कुछ फेमस न्यूट्रास्यूटिकल्स फार्मा कंपनी के बारे में और ग्लोबल लेवल, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करें इंडियन कंपनी की, तो उसमें हो गया आपका हिमालय वेलनेस हो गया, डाबर का हो गया, डाबर क्या बनाता है, चंपरास बनाता है, इम्यूनिटी बूस्टर बनाता है, ठीक है, जाइडस वेलनेस हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ बात करें कुरुवेदा हो गया, पतंजलि मैनकाइंड में अच्छा बनाता है, जैसे हेल्थ हो गया, गेसो फास्ट हो गया, ये भी थोड़ा बहुत, ये हर एक फील्ड में काम करता है मैनकाइंड, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें आयु हो गया, जो भी हो आप देख सकते हैं आप। उसके बाद से हम बात करें, संस्कृत में लिखा है आयुव्या, ठीक है। अब यहाँ बात करें कुछ ग्लोबल लीडर, मतलब कुछ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ भी होती है जो कि मतलब न्यूट्रास्यूटिकल फार्मा कंपनी होती है, जैसे GNC हो गया, जो जनरल न्यूट्रिशन क्रॉप हो गया, ठीक है, जो USA की है, हर्बल लाइफ हो गया जो कि यूएसए की है, मतलब यूएसए की होती है। उसके बाद की बात करें यहाँ पे अमूल न्यूट्रल लाइफ, जो कि यूएसए में काम कर, यहाँ पे नेशनल हेल्थ साइंस, यही ना, नेशनल हेल्थ साइंस जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। एबॉट न्यूट्रिशन जो कि USA की कंपनी है, ठीक है। एबॉट भी बहुत कुछ बनाती है, जैसे हम आपका यहाँ पे वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेन गाइड हो गया, जाइडस बनाते हैं, वैसे ही आपका एबॉट भी न्यूट्रिशन में भी काम करता है और बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मुझे हाउ न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी वर्क, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल जो कंपनियाँ हैं फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल फार्मा कंपनी है, वो कैसे काम करती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या करती है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल होता है ना, उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे हर्ब्स हो गया, विटामिन, उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग करते हैं, उसको फार्मूलेशन देते हैं, मतलब किसी न किसी डोजेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कैप्सूल बनाएंगे या फिर टेबलेट बनाएंगे या फिर पाउडर बनाएंगे या फिर सिरप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और टेस्ट करेंगे। टेस्ट को मतलब इसमें ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी FSSAI और कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स गाइडलाइन भी होते हैं हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में FSSAI, CDSCO और कुछ गाइडलाइन होते हैं हर एक, ठीक है, ये चीज़ें होती है। उसके बाद से यहाँ बात करें कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है, जैसे आपका हो गया FSSAI हो गया, ठीक है,
और उसके बाद से यहाँ पर DCGI जो कि अनलेस ड्रग इंग्रेडिएंट आर प्रेजेंट, मतलब ये कुछ चीज़ों को नहीं वो करती है, लेकिन फिर भी ठीक है। लोगों के पास लेबलिंग, कंपोजिशन एंड क्लेम रेगुलेशन, सप्लाई, ये सब भी चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में आता है हमारा लेबल एंड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती है। जैसे आपका हो गया बूस्ट इम्यूनिटी अलाउ है, ठीक है। सपोर्ट्स जॉइंट हेल्थ ये भी अलाउ होता है। कुछ हर्बल इंडाइजेशन, मतलब ये सब अलाउ होता है। कुछ से अलाउ नहीं होता है, जैसे कि ट्रीट अर्थराइटिस, ये सब अलाउ नहीं होता है, ठीक है। हील कैंसर के लिए भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। वैसे क्योर डायबिटीज़ की क्योर के लिए अलाउ नहीं होता है, लेकिन आजकल हो ही गया है शायद ऐसा कुछ। बहुत लोग खाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन मतलब ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए कि हमको ये इसी चीज़ में फ़ायदा करेगा। हाँ, हो सकता है, सेक्टर में काम होता है, ठीक है। ड्रग लाइक क्लेम करना मतलब इलीगल होता है, मतलब कि FSSAI रूल के हिसाब से, मतलब कि किसी भी चीज़ को जैसे ड्रग काम कर बोलते हैं ना कि हाँ ये इसमें काम करते हैं, इसमें काम करता है, तो इसमें वो वैसा बोलना इलीगल होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ ऐसी होती है जो कि हर एक फील्ड में काम करती है, समझ रहे हैं ना, एकदम हर एक फील्ड में काम करती है। अब इसमें कुछ फ्यूचर स्कोप एंड डिमांड में देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया का जो न्यूट्रास्यूटिकल्स मार्केट है ना 2025 तक लगभग 75,000 प्लस करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। और डिमांड ग्रो हो ही रही है, ठीक है। जैसे कि फिटनेस एंड जो जिम कल्चर होता है, इसके वजह से और ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स फार्मा कंपनी की हेल्थ अवेयरनेस पोस्ट कोविड, मतलब कि जैसे कोविड के बाद क्या हुआ ना कि बहुत लोग को हेल्थ अवेयरनेस की भी जानकारी मिलने लगी, तो फिर वो लोग भी जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ पहुँच रहे हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो सब लोग जैसे बोलते हैं भाई विटामिन की दे दो, कैल्शियम की दे दो, जिंक की दे दो, लेकिन उनको नहीं पता है कि इसको खाने से क्या होता है, इसको खाने से क्या होता है। बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है, फिर भी किसी को कहने पर खा लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मित्रों, ठीक है। उसके बाद कुछ अर्बन स्ट्रेस एंड माल न्यूट्रिशन के कारण भी लोग खाते हैं, क्या ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं खाना चाहिए जितना कि उसी पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।